तो आपको पीछे देख के लग रहा होगा मैं मेट्रो स्टेशन पर खड़ा हूँ, बट ये दिल्ली का मेट्रो स्टेशन नहीं, ये जयपुर का मेट्रो स्टेशन है। जी हाँ, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका क्लिक बाय अरमान यूट्यूब चैनल पे दोबारा से। जी, तो जो आज की वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो में हम जयपुर घूमने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा जयपुर के टूरिस्ट प्लेसेस, जिसमें कैसे जाया जाए, क्या क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या कम से कम बजट में और अच्छे तरीके से आप घूम सकते हैं। और होटल्स भी मैं उसमें आपको इंक्लूड करके बता दूँगा इस वीडियो में। और टिकट प्राइसेस किस तरीके से, मैंने सुना है यहाँ पे कंपोजिट टिकट भी मिलती हैं और अलग अलग भी, तो वो भी मैं आपको क्या है रहेगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और हाँ, लास्ट वीडियो नहीं देखी अगर आपने, जिसमें मैं दिल्ली से जयपुर आया हूँ इन बजट बाय ट्रेन, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो आज की जो हम जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, मैं खड़ा हूँ इस वक्त सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ से हम जाएँगे हवा महल की ओर, तो उसके लिए टिकट परचेज़ करता हूँ मैं अभी, वो भी बताऊँ। मैं एंटर कर चुका हूँ और यहाँ आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। तो हमें टिकट्स मिल चुकी हैं, पर टिकट 15 रुपये की पड़ी है। और जो हमें जहाँ डेस्टिनेशन है वो है बड़ी चौपार। तो वो सामने माउंटेन व्यूज़ दिखेंगे आपको, सामने सिंधी कैंप बस, जहाँ से आपको दिल्ली या फिर आउट स्टेशन की बसेस मिलती हैं। ये है मेट्रो जयपुर। आई थिंक इसमें सिर्फ 4 कोचेज़ हैं। तो गाइस, बड़ी चौपर बेसिकली पिंक सिटी में है। ये पिंक सिटी है जितना भी इलाका है हवा महल का। तो अभी हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होने वाला है पिंक सिटी की। और ये रहा पिंक सिटी। दिस इज़ माई फर्स्ट इम्प्रेशन टू जयपुर। और ये रहा पिंक सिटी, जैसे कि आप देख रहे हो। और ये सच में बहुत खूबसूरत है। यहाँ की तो बसेस भी पिंक है। बड़ी चौपार से निकलते ही आपको मिलेगा सामने हवा महल। तो चलते हैं हम इसकी तरफ। तो गाइस, ऐसा सा कुछ दिखता है हवा महल आगे से। अभी अंदर चलते हैं और बताते हैं क्या टिकट प्राइसेस हैं अंदर। ये रहा वे टू हवा महल टिकट। तो वहाँ से हम निकले थे, अब आगे की तरफ ये रही टिकटिंग विंडो। ये रही टिकट प्राइसेस। नॉर्मल टिकट 102 रुपये और स्टूडेंट 52। तो गाइज़, टिकट देखिए आपने, 102 रुपये की थी हवा महल की। और अगर हम और भी जगह जाएंगे तो वहाँ पर भी मुझे लगता है 52 तो 100 रुपीज़ के बीच में ही होगी टिकट। तो मैंने ले ली है कॉम्पोजिट टिकट। इसमें आप 10 जगह घूम सकते हैं। वो 10 जगह मैं लिस्ट आउट कर दूँगा यहाँ कहीं आसपास में। एंड ये जो प्राइस पड़ा है मुझे, वो पड़ा है 552 रुपीज़ फॉर 1 पर्सन। तो ये है जी जयपुर का फेमस हवा महल, जिसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। इसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। पिंक सैंडस्टोन से बना ये महल जयपुर की पहचान है और पिंक सिटी का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। गाइस, ये कितना रियलिस्टिक स्टैचू है, आप हाथ देखो। असली इंसान लग रहा भाई साहब, कोई कैसे कि मुझे तब थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है। तो गाइस, अभी मैं अंदर हूँ। मैं हूँ आई थिंक 3rd फ्लोर पे हवा महल के। और यहाँ से खोलोगे विंडो तो बाहर का रोड का सारा व्यू दिखेगा। और
ये जो आपको दिख रहे हैं, ये मतलब इस जगह पे मैं बोलूँगा काफ़ी ज़्यादा ठंडक है कंपैरेटिवली। बाहर सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है धूप के साथ साथ, लेकिन यहाँ पर मुझे काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है। कूल है एरिया। बात करें इसके फैक्ट्स की तो इसमें 953 छोटे विंडोज़ हैं जिन्हें झरोकास भी कहा जाता है। इन विंडोज़ से रॉयल लेडीज़ बाहर के फेस्टिवल और बाजार देख सकती थी, वो भी बिना किसी को नज़र आए। कुछ बोल रहा था, ये कुछ आप बोल। ये हवा महल नहीं है, ये भूल भुलैया है। हाँ यार, वहाँ को जाओ, वहाँ को चढ़ाई रास्ता ही रास्ते बने हुए हैं यहाँ पे। एग्जिट के लिए इतने रास्ते, इतने मोड़, एंट्री के लिए इतने रास्ते, इतने मोड़। अब तक हम कितना ही बार मुड़ चुके हैं, लेकिन ये एग्जिट नहीं मिला। हर जगह लिखा रहता है वे टू एग्जिट। भैया कितनी एग्जिट करवाओगे। और ये रहा बोर्ड 7th टाइम। एक और गाइस, एक और आ गया, ये 8th था। आई थिंक हम आ चुके हैं बाहर। गाइस अब एग्जिट से बाहर आओगे तो ये आपको कुछ शो पीसेस मिलेंगे 99 रुपीज़। अभी हमने सर्च किया फूड, तो हमें ताड़केश्वर एक करके होटल आ रहा था, तो देखते हैं उस पर क्या मिलता है। बाकी यहाँ पे मुझे रेस्टोरेंट तो नहीं दिख रहा कहीं भी जहाँ रोटी वगैरह ये सब ऐसा कुछ मिले। वहाँ भी शायद बेड में पूरी ही मिलेगी। ये है हींग दाल कचौड़ी, टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। ये हमें पड़ी 25 रुपीज़ एक पीस, 1 प्लेट। तो मेट्रो हमारी उस तरफ थी, उस तरफ से हम सीधे आए हैं यहाँ पे जंतर मंतर की तरफ, हवा महल होते हुए। तो ये सब चीज़ें आजू बाजू हैं, तो आप किसी से पूछोगे तो वो भी बता देगा। मतलब ये जंतर मंतर हो गया आपका, और हवा महल हो गया, और भी मतलब एक और है सलादपुर, मतलब कुछ एक टावर है वो भी है। मतलब और भी चीज़ें हैं आजू बाजू में सब। सिटी पैलेस भी आपका आजू बाजू में पास में है। ये शायद जंतर मंतर का रास्ता, आप देख लीजिए। ये इसे बताया था उन्होंने। ऐसे कुछ भी कहो, राजस्थान की वाइब अलग है, हर जगह एकदम एंटीक है, यूनिक सी लगती है। फाइनली इतना ज़्यादा भूल भुलैयाओं में घूमने के बाद हमें मिल गया है जंतर मंतर। तो हम एंट्री करते हैं, टिकट हमें लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने लिया है कंपोजिट। तो गाइज़ आ गए हैं हम जंतर मंतर के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसा सा है जंतर मंतर यहाँ का। अच्छा है एक्चुअली, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ग्रीनरी है, येलो कलर और ऊपर ब्लू स्काई। जंतर मंतर जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसे महाराजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्टोन सनडाइल है जो कि 2 सेकंड के एक्यूरेसी के साथ टाइम बताती है। पुराने टाइम में यहाँ से टाइम, प्लैनेट्स और स्टार की पोजीशन काफ़ी एक्यूरेटली कैलकुलेट की जाती थी, जिससे राशि और ग्रहण और बाकी चीज़ों का पता लगता था। साइंस और हिस्ट्री लवर्स के लिए एक बहुत लवेबल प्लेस है। तो गाइज़ इतनी धूप में टहलने के बाद थोड़ा सा प्लान में चेंज है। बराबर में इसरला टावर करके कुछ है, और उसकी टिकट में ऑलरेडी हम कंपोजिट में है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, उसके बाद एल्बर्ट हॉल जाएंगे। तो ये रहा गाइस इसरला टावर, वो लिखा है सामने। बाकी जानकारी है कुछ इसरला टावर के बारे में। 140 फीट का टावर है, इसकी हाइट है, आप पढ़ सकते हैं, और बाकी चीज़ें पॉज करके। आ चुके हैं ऊपर की तरफ। ये है इसरला टावर का रास्ता। यह यहाँ बिल्कुल भी रश नहीं है। ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर, गोल गोल रानी, कितना ठंडा पानी। 1 eternity later. फाइनली इतनी जद्दोजहद और हमारी 500 किलोमीटर की ट्रैक के बाद हम पहुंच गए हैं इसरलत की चोटी पर। तो कुछ ऐसा सा है व्यू, बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये टावर जिसे सरगसूली भी कहा जाता है, इस टावर को महाराजा ईश्वरी सिंह ने अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया था। इसकी हाइट लगभग, जैसे मैंने बताया आपको, 140 फीट है। ऊपर से पूरा जयपुर का अमेजिंग पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है।
सच में ये जयपुर के एक हिडन जेम्स में से एक है। तो गाइस वो रहा जंतर मंतर, अभी हम आए वहाँ से, और वो रहा हवा महल वहाँ पे, और आपका फोर्ट जो अंबर फोर्ट है, शायद नहरगढ़ फोर्ट है, वो वहाँ पे दिख रहा है। और अभी हम सिटी पैलेस नहीं जा रहे हैं, आप चाहें तो जा सकते हैं, वहाँ का आपको कंपोजिट टिकट में नहीं मिलता, वो आपको 300 रुपीज़ अलग से देने पड़ेंगे। तो हम लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में रुके थे, जिसका ही मेन्यू आप देख सकते हो। हमने जो ऑर्डर किया वो था दाल मखनी और चपाती। तो श्री गोपी पवित्र भोजनालय, यहाँ हमने क्या अपना लंच किया है। वो सामने आप जंतर मंतर है, तो वहाँ से सामने जो रोड आ रहा है सीधा आओगे तो आपको लेफ़्ट साइड ये मिलेगा। और रही बात खाने की, खाना अच्छा था, मतलब 130 रुपीज़ की दाल मखनी थी, हाफ प्लेट, जो कि मतलब इनफ फॉर 2 पीपल, और आपकी 4 रोटी 4 चपाती थी, 1 चपाती 14 रुपीज़। बट ये है कि बैठने का इंतज़ाम अच्छा था, इतनी गर्मी में एसी हॉल था, तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी कंफर्टेबल भी लगा खाते हुए, तो वो चीज़ है। तो सिलावत से निकल के सरला जो टावर था उससे निकल के हम बाहर निकले, तो हमें पता चला हमारे पटिगढ़ में एक और जगह है जो यहीं पे है म्यूज़ियम, वो भी एक म्यूज़ियम है। वो छोटी चौपार मेट्रो गेट नंबर 2 पे आओगे तो आपको 2 पे आते ये बोर्ड दिखेगा, जयपुर मेट्रो आर्ट गैलरी, यहाँ से आप एंट्री ले लेना। यह भारत की पहली मेट्रो स्टेशन आर्ट गैलरी है। मेट्रो के अंडरग्राउंड टनल बनाते समय इंजीनियर्स को शहर के नीचे 300 साल से ज़्यादा पुरानी चीज़ें मिली। पुरानी बावड़ियाँ, स्टेपवेल्स यानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और कई पुरातत्व अवशेष। यह एक बहुत अच्छा सरप्राइज एंगल था। गैलरी में राजस्थान से अलग अलग शहरों भरतपुर, झालावाड़, कोटा, जयपुर से मिली मूर्तियाँ और आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। तो अभी हम यहाँ से फ्री हो चुके हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे, आप 2 मिनट बाद बोलता है अल्बर्ट हॉल जाऊँगा, उसके बाद कोई और जगह ले जाता है, बट इस बार हम अल्बर्ट हॉल ही जाएंगे, डोंट वरी। तो हम निकल चुके हैं उसी गेट नंबर से, गेट नंबर 2, और अब देखते हैं यहाँ से कुछ मिलेगा। मेरे ख्याल से डायरेक्ट बस है 3A करके, वो महाराजा कॉलेज उतारती है अल्बर्ट हॉल के पास। आज जो देखे हमने बस में काफ़ी भीड़ थी, तो उस वजह से हमने बस स्किप कर दी। अभी हमने ई रिक्शा पकड़ी है, ये वहीं से मिली जहाँ से बस मिलती है, अभी पैसा आपको, और यहाँ से ये 20 रुपये पर पर्सन में हमको महाराजा कॉलेज के पास छोड़ेगी, वहाँ से अल्बर्ट हॉल आपका पैदल ही है। गाइस अल्बर्ट हॉल के सामने जैसे हम आए हैं अभी, तो यहाँ पे ना देखोगे जयपुर का ज़ू भी है। तो फाइनली हम आ चुके हैं अल्बर्ट हॉल के अंदर, एंट्री ले चुके हैं, जिसका अगर आप अलग से टिकट लेते हो तो 102 रुपीज़ है फॉर 1 पर्सन, एंड स्टूडेंट है तो वही ऑफकोर्स 50% डिस्काउंट, एंड हमने तो कंपोजिट लिया है तो ज़रूरत पड़ी नहीं टिकट की। ये राजस्थान का सबसे पुराना म्यूज़ियम है जो 1887 में कंप्लीट हुआ था, पब्लिक के लिए खुला था। ये प्रिंस एल्बर्ट के नाम पे रखा गया था अल्बर्ट हॉल। बिल्डिंग देखने में ही डिफरेंट लगती है, थोड़ी ब्रिटिश स्टाइल, थोड़ी इंडियन स्टाइल, दोनों मिक्स। और बात करें यहाँ के हाइलाइट्स की, तो यहाँ एक असली इजिप्शियन मम्मी है जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा, जो लगभग 2300 साल पुराना है। ये सुन के काफ़ी लोग शॉक भी हो जाते हैं। और यहाँ आपको रात को अगर आप जाते हो तो म्यूज़ियम की लाइट और साउंड शो होता है यहाँ पे कलरफुल लाइट्स के साथ, जिसमें एक ग्लो करता है, वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइज़ फाइनली अल्बर्ट हॉल भी हमने विज़िट कर लिया है, और अभी शाम हो चुकी है, अराउंड 5 बज चुके हैं, और मौसम देखो सुंदर है सब, कितना सुहाना हो रहा है देखो। और ये अभी हुआ है जब हमारी ज़्यादातर प्लेसेस हमने विज़िट कर ली हैं आज के दिन की, और अब टाइम इतना बचा नहीं है कि कुछ खुला रहेगा, तो इतना अच्छा मौसम हो गया है, ठंडा बिल्कुल, सुबह से इतनी ज़्यादा गर्मी थी। चलो कोई नहीं, बारिश हो जाए, कल का दिन, कल हमें और भी जगहें कवर करनी है,
लाइक जो आउटडोर्स हैं, मतलब ज़्यादा दूर हैं जो भी प्लेसेस, स्कूटी पे हम कवर करेंगे, तो आप बने रहना वीडियो में। तो गाइज़ हॉस्टल हमने रेलवे स्टेशन के पास लिया था, जॉयज़ हॉस्टल, जिसमें जो चेक इन टाइम था हमारा दोपहर को 1 बजे था और जो चेकआउट होता है वो अगले दिन 11 बजे होता है सुबह। बात करें इसके डॉम्स कैसे थे, आपको दिखा देता हूँ मैं। डॉम्स काफ़ी मतलब क्लीन थे, देख सकते हैं जैसे कि आप, इस तरीके थे। एंड इससे आपका एसी डॉम था। और रही बात वॉशरूम की, तो यहाँ 2 वॉशरूम थे, जिनमें पहला जो था उसमें आपको शावर मिल जाता है नहाने के लिए, क्लीन है काफ़ी। एंड देन दूसरा वॉशरूम, उसमें आपका नहाने का कोई सिस्टम नहीं था, ऐसा कुछ रहता है। तो अभी हम टेरेस पे जा रहे हैं, पहले आपको दिखा देते हैं वहाँ का, फिर नीचे का दिखाते हैं बेसमेंट। प्राइस में बता देता हूँ, 350 रुपीज़ हमें पड़ा है पर नाइट। चेक इन 1 बजे, अगले दिन 11 बजे चेकआउट है। और मतलब मुझे सही लगा उस हिसाब से, मतलब क्लीननेस भी है, काफ़ी शांति भी है, और कॉमन रूम्स भी मैं देखे हैं अच्छे हैं। तो ये टेरेस है आपका, देखिए काफ़ी एस्थेटिक है, जो कि मुझे तो काफ़ी पसंद आया। अब हम चलते हैं नीचे, अब बेसमेंट दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये कुछ रहा बेसमेंट, यहाँ पे गाने चलते रहते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं, दोनों जगह। तो गाइज़ अभी मैं खड़ा हूँ जॉयज़ हॉस्टल के बाहर, जहाँ मैंने हॉस्टल लिया है, और अब हम निकले हैं यहाँ से राइट की तरफ। अब हम जाएंगे खाना खाने, रात का डिनर। यहाँ काफ़ी आसपास है रेस्टोरेंट, वेज, प्योर वेज रेस्टोरेंट भी है, देखते हैं, आपको दिखाते हैं ज़रा। तो हम आ गए हैं फैमिली रेस्टोरेंट, हम खा रहे हैं खाना। तो अभी हम आए हैं श्री राम रेस्टोरेंट, अंदर एंटर किया है, पहला ही रेस्टोरेंट है जॉयज़ हॉस्टल से राइट मुड़ के, ना आगे मोड़ आता है तो उस पर राइट मुड़ के आए हुए सीधा, तो 3-4 रेस्टोरेंट लगातार लाइन से लगे मिलेंगे आपको। तो पहले वाले में घुसे हम। अब प्राइस ठीक लगे मुझे, मेन्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे तो श्री राम रेस्टोरेंट, तो ये है थाली, आलू मटर की सब्ज़ी बताए हैं, एंड दाल है, 4 चपाती और चावल भी मिलेंगे साथ में। तो गाइज़ खाना बहुत अच्छा था, मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस 100 रुपये की थाली थी। हाँ, चावल नहीं थे उस। तो गाइज़ इसी के साथ आज का दिन होता है एंड। अब मिलता हूँ मैं आपको सुबह। सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके बताएं और लाइक करें अगर वीडियो पसंद आ रही है तो गाइज़ हमने कर लिया है चेकआउट, बहुत लेट हो गया, हमने 11 बजे चेकआउट किया है, पता नहीं नींद लग गई थी क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा थक गया था। और चेकआउट करके हम जा रहे हैं अपने सेकंड डे में, जो दूर है जगह वहाँ पे विज़िट करने, और उसके लिए हम लेंगे एक रेंट पे स्कूटी, तो अभी उसी के लिए देख रहे हैं। तो गाइस ब्रेकफास्ट के लिए हमने ले लिया है पोहा, जो कि हमें पड़ा 30 रुपीज़ पर प्लेट। और हमने अपना लगेज जो है रेलवे स्टेशन पर रख दिया है, 150 रुपीज़ में डिजिटल लॉकर्स मिल जाएंगे आपको अंदर, तो आप वहाँ भी रख सकते हैं 24 घंटे के लिए, 150 रुपीज़। ये पीछे दुकान दिख रही होगी आपको, यहाँ से हम ले रहे हैं स्कूटी। 1500 रुपये डिपॉज़िट दिया है मैंने, जिसमें रेंट जो है 472 रुपीज़ का है। तो जब हम आएंगे रात को या शाम को सबमिट करेंगे तो हमें डिपॉज़िट हमारी अमाउंट डिडक्ट होगा, हमें वापस मिल जाएगा। बाकी हेलमेट मिल जाएंगे आपको साथ में, प्लैटिना लिया हमने इस दुकान से। अब पेट्रोल अलग से रहता है, पहले बता के चल रहा हूँ आपको। तो पेट्रोल हम डलवाने चलते हैं अभी। यहाँ से आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे, वो रहा मेट्रो स्टेशन, ये रहा रेलवे स्टेशन, तो सामने ही आपको मिलेगी ये दुकान जहाँ से आप रेंट लो। तो ये है गाइस सिंधी कैंप, बस स्टैंड से गुजर रहे हैं हम जा रहे हैं हवा महल की तरफ, क्योंकि वहीं से हवा महल की तरफ से ही रास्ता निकलता है आपका अंबर फोर्ट, नहरगढ़ फोर्ट और आपका ये अजल महल। ये रहा गाइस हवा महल। हवा महल से सीधा जाना है हमें, सीधा। तो गाइस हवा महल से आगे आने के बाद आपको थोड़ा सा सीधा चल के राइट मोड़ जाना है, राइट के बाद एक और मोड़ आएगा लेफ्ट मुड़ना है। बाकी आप मैप पे भी देखोगे, पूछोगे किसी से भी तो भी आपको बता देगा आमिरपुर का रास्ता पार मिलेगा आपको। जैसे आप फॉलो करोगे उसके बाद इसका सीधा रास्ता आपका जल महल है, वो सब आपको इस रोड पे ही मिलेगा सीधा। तो गाइज़ आ चुके हैं हम अपनी पहले डेस्टिनेशन पे,
रास्ते में ही आपको राइट की तरफ दिख जाएगा जल महल। यहाँ आप देखोगे काफ़ी सारा खाने की चीज़ें भी हैं। तो अभी हम यहीं थोड़ा देखते हैं, आराम करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस ये है जल महल, इसको वाटर पैलेस भी कहते हैं। ये पूरी तरह लेक के बीच में बनाया गया है। बाहर से देखने में सिर्फ एक फ्लोर दिखता है, लेकिन असल में नीचे पानी के अंदर 4 फ्लोर्स हैं जो छुपे हुए हैं। इम्पोर्टेंट बात, अंदर जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ बाहर से आप देख सकते हैं। एंट्री फ्री है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं होते। गाइस अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आमेर फोर्ट की तरफ। यहाँ का हमने देख लिया, काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी खूबसूरत और फील भी काफ़ी अच्छा। पीस आप आ सकते हो, रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड। तो बढ़ चले हैं हम आमेर फोर्ट की ओर। यहाँ से लेफ्ट, तो गाइस ये है गेट आमेर फोर्ट का। यहाँ से एंट्री होगी। यहाँ पर आप खड़ी कर सकते हैं अपनी गाड़ी, जो भी स्कूटी बाइक आती है। तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। ये जो सामने है आपको मिलेगा टिकटिंग विंडो, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। टिकट मैं आपको बता देता हूँ प्राइस, बाकी हमने आपको पता ही है, हमने कॉम्पोजिट टिकट लिए, तो यहाँ का टिकट ऑलरेडी है हमारे पास। जो टिकट है वो है 202 रुपये की पर पर्सन। तो इससे बेटर तो कॉम्पोजिट टिकट ही आपकी। और फ्री लॉक रूम भी है वहाँ पे, चाहे तो सामान रख सकते हैं। तो ये है जयपुर का सबसे फेमस और सबसे बड़ा फोर्ट। एक पहाड़ी पे बना हुआ है। ये बहुत पुराना है। ये बनना शुरू हुआ था 1592 में और पूरा होने में लगभग इसे 135 साल लग गए थे। 3 अलग अलग राजाओं ने बनवाया था इसे। यहाँ एक सीक्रेट टनल भी है जो आमेर फोर्ट को जयगढ़ फोर्ट से कनेक्ट करती है। पुराने टाइम में, वॉर के टाइम में रॉयल फैमिली को सेफली बाहर निकलने के लिए ये बनाया गया था। अगर और चीज़ों की बात करें तो यहाँ आपको दीवाने आम और दीवाने खास भी मिलता है, जैसे कि आप देख रहे हो इस तरह से रहता है। फोर्ट के सामने एक लेक है जिसे माओता लेक भी कहा जाता है। जब फोर्ट उस लेक में रिफ्लेक्ट होता है वो व्यू बहुत ही फोटोजेनिक लगता है। यहाँ पर आपने देखा होगा जोधा अकबर जो मूवी शूट हुई थी ऋतिक रोशन की, वो भी यहाँ पर शूट हुई थी। आप फोर्ट के थोड़ा अंदर और जाओगे तो आपको शीश महल दिखेगा। यहाँ पूरे रूम छोटे छोटे मिरर से डेकोरेटेड हैं। लाइट पड़ती है तो ये चमकते हैं। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी ये काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ पर राजा महाराजा लोग रहते कैसे हो गए थे भाई? वो कहते हो यार रूम है तो वहाँ को बोल देता है। बता भूल भुलैया गाइस, महल इतना बड़ा होता है, मेरे को आज पहली बार देखा मैंने। खत्म ही नहीं हो रहा ये। यहाँ से जाने के कई, आने के भी कई रास्ते हैं। आज तक भी रोड होता ना, मैं चढ़ा जाता है इसे। हमारा आमेर फोर्ट हो गया है। आपको देखा जैसे कि अब हम नीचे उतर के आए हैं, जहाँ से हम एंट्री ली थी आमेर फोर्ट के लिए, वहीं से उसी तरीके से बाहर आता ही आप अगर थोड़ा सा और आगे आओगे ना तो आपको बिरयानी की दुकान दिखेगी आमेर दरबार के नाम से।
काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी बिरयानी। 90 रुपीज़ पर प्लेट, हाफ़ प्लेट थी। इनफ है, बहुत ज़्यादा सही है, पेट भर जाएगा आपका अच्छे से, बचेगी भी शायद। तो बहुत अच्छी लगी मुझे बिरयानी। अब हम चलते हैं वापस नहरगढ़ फोर्ट की तरफ। हमें वापस जाना होगा उसी रोड पे जिससे हम आमेर फोर्ट आ रहे थे। तो गाइस अब हम वापस जा रहे हैं, हमें वापस जाना पड़ेगा। गाइस अब वापस आओगे तो ये बोर्ड दिखेगा आपको लगा हुआ नहरगढ़ फोर्ट का। तो यहाँ से राइट मुड़ना है हमें, देखो सामने बोर्ड है। हम पहुंच चुके हैं नहरगढ़ फोर्ट। ये रहा एंट्री गेट। तो गाइज़ ये है एंट्री गेट। जैसे कि आप अंदर लेके जाते हो स्कूटी या कुछ भी तो उसका अलग से चार्ज है। स्कूटी का 20 रुपये है सिंगल टू व्हीलर का, और आपके जो अदर चार्जेस हैं वो कुछ ऐसे हैं। तो गाइज़ ये रही पार्किंग, यहाँ हमने खड़ी कर दी है स्कूटी अपनी। वो रहा गेट, चलते हैं। जयपुर भी दिखेगा पूरा यहाँ से, वो रहा। इस पीछे है शीश महल, आप चाहो तो जा सकते हो। ये रहा, इसकी अलग से टिकट लगेगी आपको। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे पांडा। अब हम पहुंच गए हैं नहरगढ़ फोर्ट, जो अरावली हिल्स के ऊपर बना हुआ है। इस फोर्ट को 1734 में महाराजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की सिक्योरिटी के लिए बनवाया था। एक लोकल कहानी भी है कि ये फोर्ट थोड़ा हॉन्टेड भी माना जाता है। कहते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम काफ़ी अजीब चीज़ें हुई थी यहाँ पे। फोर्ट के अंदर माधवेंद्र भवन भी है, जहाँ राजा और उनके क्वींस के लिए अलग अलग रूम्स भी बनाए गए थे जो एक जैसे दिखते थे। और इसके साथ साथ यहाँ से आपको पूरे पिंक सिटी जयपुर का ब्रेड टेकिंग पैनोरामिक व्यू भी देखने को मिलता है, जो स्पेशली सनसेट के टाइम पर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो गाइज़ अभी हैं हम नहरगढ़ फोर्ट, और यहाँ ये शायद टॉप पीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। तो वहाँ वो हवा महल और सिलाव कुछ करके टावर था, वो रहा देखा आपको। देखिए वो रहा, कल हम वहाँ गए थे उस जगह, और उस जगह कहीं वो रहा हवा महल। तो गाइज़ मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरे हिसाब से कंपोजिट टिकट बहुत सही है अगर आप 2 दिन में घूमने वाले हो जयपुर, क्योंकि बिना कंपोजिट टिकट के आपका बजट ऊपर ही जा रहा है। क्योंकि कई जगहों का 100 से 102 रुपये टिकट है। जैसे फोर्ट्स का भी होगा, एम्बर फोर्ट का भी शायद इतने का ही था। नहीं, एम्बर फोर्ट का तो शायद 202 रुपीज़ था। तो उस हिसाब से अगर आप अलग अलग टिकट लोगे तो 700-800 रुपये लग सकते हैं। इससे बढ़िया आप कंपोजिट टिकट लो, जितना मैंने बताया था 500 कुछ का था, वो बेस्ट है आपके लिए। आ चुका हूँ मैं बाहर नहरगढ़ फोर्ट के। तो ये थी हमारी लास्ट लोकेशन 2 डेज़ की ट्रिप की। कैसी लगी वीडियो आप मुझे बताइए कमेंट्स में, कौन सी जगह आपको अच्छी लगी सबसे ज़्यादा और कौन सी आपको लगा छोड़ देनी चाहिए। और कुछ और भी जगहें हैं, अगर आप एक दिन एक्स्ट्रा लगाते हैं तो और भी जगहें हैं जयपुर में जहाँ आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं। वैसे मोस्टली मैंने कवर कर लिए। शीश में आपका ये सिटी पैलेस मैं नहीं गया, तो वहाँ जा सकते हैं, वो भी एक वर्थ प्लेस है। और उसका टिकट आपको कंपोजिट में नहीं मिलेगा, आपको अलग से 300 का पड़ेगा। अभी मेरी ट्रेन है रात की, तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ वापस। बस जाते जाते अभी मेरे पास टाइम है तो मैं जल महल भी रुक के जाऊँगा। तो एंड करते हैं इस वीडियो को अभी। आप बताइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस ला सकूँ ऐसे ही डिटेल्ड। मोस्टली मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। जो कुछ रह गया हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। तब तक के लिए
सी